इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी सीजीएल 2024 के फॉर्म को लेकर के, और इसमें हम पर्टिकुलर जो टॉपिक कवर कर रहे हैं वो है कास्ट सर्टिफिकेट। अगर आप बिलोंग करते हैं ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी से, तो किन बातों का आपको ध्यान रखना है, फॉर्म भरते वक्त क्या सावधानी रखनी है आपको कि जिससे आपका ज्वाइनिंग या फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई दिक्कत ना फेस हो। हर एक बेसिक बात को इसमें कवर किया गया है, स्टार्टिंग से एंड तक कुछ भी मिस मत करिएगा। जो लोग मुझे फर्स्ट टाइम सुन रहे होंगे, जो लोग नए होंगे, जो पहली बार अपीयर हो रहे हो या फर्स्ट टाइम चैनल पे आए होंगे वीडियो पे, मैं आपको बता दूं कि जब आपका मेंस का एग्ज़ाम हो जाता है उसके बाद की चीज़ें मैं कवर करता हूं। उसके बाद पोस्ट प्रेफरेंस, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ज्वाइनिंग का प्रोसेस, एक्सटेंशन, रेजिग्नेशन, ये सब चीज़ें कवर की जाती है मेरे द्वारा। मेरी एक जो बुक आती है गोल्डन बुक, जिसमें स्टेट वाइज वैकेंसी के साथ साथ और भी डिटेल आपको दी जाती है। आपके जितने भी सवाल रहेंगे इस पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर के, ट्विटर प्रोफाइल का नीचे लिंक दिया हुआ है, वहाँ पहले आप फॉलो कर लीजिए। इंस्टाग्राम का लिंक, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक, ये तीनों लिंक दिए हुए हैं। ट्विटर पे अभी ट्रैफिक कम है तो वहाँ इंस्टेंट आपको रिप्लाई मिल जाएगा। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि जितने तरह के सवाल आपके इस टॉपिक पर आएंगे, मैं हर एक सवाल को कवर करके आपके सवालों का जवाब दे पाऊँ। तो सबसे पहला मैं जो आपको अलर्ट जारी करूँगा, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात ध्यान रखने की है वो ये है कि आप जिस भी कैटेगरी से फॉर्म अप्लाई करेंगे, चाहे ओबीसी से, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, आप अपनी कैटेगरी को ध्यान से भरिएगा। बिकॉज अगर आप नोटिफिकेशन पढ़ेंगे तो उसमें मैं आपको डिस्प्ले भी करा दूंगा। ज़्यादातर कैंडिडेट पूरा डिटेल नोटिफिकेशन नहीं पढ़ते, आपको लगता है कि हम सारे फॉर्म भरते आ रहे हैं तो फॉर्म भर दें। नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है साफ साफ कि जो कैंडिडेट ने जिस भी कैटेगरी में फॉर्म भर दिया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर उसका सर्टिफिकेट प्रोड्यूस नहीं कर पाता है, उस कास्ट का, उस कैटेगरी का सर्टिफिकेट नहीं दे पाता है, तो उसका कैंडिडेचर कैंसिल हो जाएगा। ये नोटिफिकेशन में बात लिखी हुई है। क्या कुछ ऐसा होता है, रियलिटी है, उस पर भी हम बात करेंगे। और क्या कुछ डिपार्टमेंट ने किया है जिन्होंने कास्ट सर्टिफिकेट नहीं दिया, उन सब पर भी हम कवर करेंगे। तो पहले मैं आपको नियम बता देता हूँ क्या है। पहले क्या था, 2000 अगर हम 22 से पहले की बात करें, सीजीएल या फिर सीएचएसएल या कोई भी एसएससी की एग्ज़ाम, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम जो होता था वो एसएससी किया करती थी। पहले एसएससी करती थी, फिर रिजल्ट आता था और आपको जो डिपार्टमेंट मिलता था वहाँ जब आप जाते थे तो वहाँ भी डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता था। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 2 स्टेप में होता था, पहले एसएससी करती थी, बाद में मंत्रालय यानी कि जो आपकी मिनिस्ट्री होती थी, आपका डिपार्टमेंट, वो किया करता था। उस टाइम पर अगर आप नोटिफिकेशन पढ़ेंगे उसमें लिखा रहता था कि अगर आप कास्ट सर्टिफिकेट नहीं दे पाते देन कैंडिडेट को हम यूआर में ट्रीट कर लेंगे। या फिर उस टाइम पर किया जाता था कि एसएससी की डीवी के टाइम पर अगर आप कास्ट नहीं दे पाते तो आपको टाइम देते थे वो कि आप विदिन 10 दिन 15 दिन के अंदर बना के देते हैं तो ठीक है, वरना आपका कैंडिडेट मतलब जो आपका कैंडिडेचर है वो यूआर में शिफ्ट करके हम फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर कर देंगे। लेकिन अभी जो इस टाइम पर चल रहा है, अगर हम बात करें जब से मिनिस्ट्री 2022 और उसके बाद से लेकर के मंत्रालय के पास पावर जा चुकी है, रिजल्ट आने के बाद अब एसएससी डीवी नहीं करता, जो भी मिनिस्ट्री आपको मिली रहेगी वहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जाएगा। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिक्कतें देखने को मिल रही है, खासकर कैटेगरी को लेकर के, कि अगर आप कास्ट सर्टिफिकेट प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे, ऐसी दिक्कत आ रही है। खासकर जैसे ईडब्ल्यूएस में हो आपको लग रहा है कि मेरा क्रूशियल डेट के बाद का है, या ओबीसी में लगता है कि यार मेरा डॉक्यूमेंट सही नहीं है, नहीं बन पाया, आपने अप्लाई तो कर दिया, लगा था कि बाद में बन जाएगा और उस टाइम पर नहीं मिल पाता है, देन उस टाइम पर मिनिस्ट्री आपको फोर्स करती है, आपसे कहती है कि आप दीजिए वरना आपका कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया जाएगा। क्योंकि उनको नहीं पता है कि आपने टीयर 1 टीयर 2 यूआर से निकाला है, नहीं निकाला है। जो एसएससी का गाइडलाइन है, नोटिफिकेशन है, वो उसको ही फॉलो करती है। इसीलिए सबसे पहली चीज़ ध्यान रखिएगा कि अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट है तो एक बार पूरा देख लीजिए, इस वीडियो को आराम से समझ लीजिए, आप अप्लाई करिए। अगर फ्यूचर में भी बन सकता है 10 दिन 15 दिन, या जो भी बात बता रहा हूँ मैं आपको वीडियो के अंदर, आप उसी के अकॉर्डिंग फॉर्म अप्लाई करिएगा। वैकेंसी काफ़ी ज़्यादा है, 17,000 है, मैक्सिमम लोग सिलेक्ट होंगे इस बार जो तैयारी अच्छे से कर रहे हो, तो इसीलिए हल्की सी गलती कहीं आपको परेशानी में ना डाल दे। इसीलिए आप अभी से स्टार्टिंग से ही इन छोटी छोटी गलतियों से बच के रहिएगा। तो सबसे पहले मैं जो कवर कर रहा हूँ वो है ईडब्ल्यूएस। ईडब्ल्यूएस के अंदर आपको सिर्फ 2 बातें ध्यान रखनी है। वो पहली चीज़ है आपका फाइनेंशियल ईयर और दूसरी चीज़ है वैलिड ईयर। अगर आपके पास सर्टिफिकेट बना हुआ रखा हुआ है, आप एक बार निकाल के देख लीजिए कि उस पर फाइनेंशियल ईयर वित्तीय वर्ष 2023-24 और वैलिड ईयर 24-25 या केवल 24 भी लिखा हुआ है, तो वो सर्टिफिकेट लेके आप सीजीएल 2024 का फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। अब इसमें जो दूसरी जो चीज़ है जो बहुत ज़्यादा परेशानी का कारण है, जिसकी वजह से मैक्सिमम दिक्कतें देखने को मिली है पिछले 2-3 सालों में, और जो ज्वाइनिंग रुकी है, मिनिस्ट्री ने ज्वाइनिंग होल्ड करा है और ये
सभी मिनिस्ट्री ने नहीं, कुछ मिनिस्ट्री के अंदर क्या इसका प्रोसीजर आता है वो भी मैं आपको बता दूंगा, या पीछे के वीडियोस आप देखोगे चैनल पे जाके तो मैं इन सब चीज़ों को कवर करता रहता हूँ। तो उसमें दूसरा जो चीज़ है आपका फाइनेंशियल ईयर और वैलिड ईयर के बाद जो तीसरी चीज़ है वो है आपका कट ऑफ डेट यानी कि क्रूशियल डेट। सभी कैटेगरी के लिए जो क्रूशियल डेट नोटिफिकेशन में लिखी हुई है वो 24 जुलाई 2024 लिखा हुआ है, 24/7/2024। वो भी मैं आपको डिस्प्ले करा देता हूँ यहाँ पे। ये कट ऑफ डेट या क्रूशियल डेट आपको बार बार सुनने को मिलेगा जब डीवी का टाइम आएगा। ये होता क्या है? क्रूशियल डेट का मतलब ये है जो 24 तारीख लिखी हुई है ये फॉर्म भरने की लास्ट डेट रहती है। आपका सर्टिफिकेट इस लास्ट डेट से पहले का बना होना चाहिए, यानी कि 24/7/2024 के पहले का बना हुआ होना चाहिए। अब ये दिक्कत इसलिए हो जाता है कि कई लोग के सर्टिफिकेट जो बनेंगे 24 तारीख के बाद बन सकते हैं। कई स्टेट में कई मान लेते हैं कि कुछ बवाल चल रहा है या कुछ एम्प्लॉय स्ट्राइक पे चल रहे हैं या फिर वहाँ पर जो अधिकारी सैंक्शन करने वाला है वो छुट्टी पर है, तो इस वजह से डिले हो जाता है। मान लेते हैं किसी का सितंबर में बनता है, अगस्त में ही बन रहा है उसका, लेकिन उसके में फाइनेंशियल ईयर और वैलिड ईयर तो सही लिख के दे रहे हैं वो, और जो डेट पड़ रही है वो कट ऑफ डेट के बाद की पड़ रही है। अच्छा, मैं आपको फाइनेंशियल ईयर क्लियर कर देता हूँ कि जो फाइनेंशियल ईयर है जो 2024 के लिए चाहिए होगा वो 2023-2024 चाहिए, यानी कि 1 अप्रैल 2023 से लेके 31 मार्च 2024 के बीच की जो आपकी इनकम है, जो क्राइटेरिया है आपका ईडब्ल्यूएस का, वो लाई करना चाहिए, राइट। और वैलिड ईयर आपका 24-25 या फिर 24 भी लिखा है तो भी चल जाएगा। कुछ स्टेट में ये वैलिड ईयर या फाइनेंशियल ईयर में डैश दे के नहीं लिखते। झारखंड में ये बहुत दिक्कत आई थी जब ये फॉर्म भरना स्टार्ट हुआ था। 2019 की बात है जब सीजीएल 2019 स्टार्ट हुआ, 2019 से ही ईडब्ल्यूएस आया हुआ है आपका, तो 2019 या 20 में ये दिक्कत आई थी। झारखंड में मैक्सिमम लोगों के साथ ये दिक्कत आई क्योंकि वहाँ डॉक्यूमेंट ही ऐसे बन रहा था। फिर बाद में जब वहाँ पर बात पहुँची ऐसा तो करेक्शन हुआ। क्या तरीका रहता है करेक्शन का? अगर आपका गलत बना हुआ है कमेंट में डालिएगा। देखिए, पहली चीज़ तो घबराइएगा बिल्कुल नहीं, हर एक चीज़ का सलूशन है। हाँ, बस ये रहता है कि आपको सही जानकारी नहीं है, सही तरीके नहीं पता है, इस वजह से क्या रहता है कि कैंडिडेट परेशान होते रहते हैं। अगर आप नौकरी में, कई सारे कॉल आए हैं जो लोग ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं, क्योंकि मैं पोस्ट प्रेफरेंस की जब बात की चीज़ें कवर करता हूँ तो मैक्सिमम लोग मुझसे जुड़े रहते हैं। तो कॉल अभी काफ़ी इधर आए हैं कि सर अभी मैं जॉब में आ गया हूँ तो क्या मैं ईडब्ल्यूएस से अप्लाई करूँ नहीं करूँ। तो जो मैंने आपको फाइनेंशियल ईयर का टाइम बताया है 1 अप्रैल से 31 मार्च का, इसके बीच में अगर आपकी नौकरी मान लेते हैं कि आप अक्टूबर में ज्वाइन किए या नवंबर में ज्वाइन किए, तो इस फाइनेंशियल ईयर में अगर आपकी जो क्राइटेरिया है उसमें अगर आप लाई नहीं कर रहे तो आप 24 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आगे आप 25 का आएगा तब नहीं भर पाओगे। लेकिन अगर आप पहले से नौकरी करते आ रहे हो 2022, 18, 19, 20 सीजीएल से या फिर सीएचएसएल से लगे हो और आपका क्राइटेरिया उसके बाहर जा रहा है, तो आप उससे ईडब्ल्यूएस से अप्लाई मत करिएगा। आपका जो कैटेगरी है वो यूआर हो जाएगा, आप यूआर से अप्लाई करिए। क्योंकि अगर आप मान लेते हैं कि ईडब्ल्यूएस से करते हैं, अगर आपकी ग्रेड पे 4600 है, राइट, लेवल 7 में आप है, तो कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट को आपको ये बताना पड़ेगा। आपका एनपीएस अकाउंट बन गया है, आपका सारा डिटेल सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, तो आप उसको हाइड नहीं कर सकते। तो अंत में जाकर कैंडिडेट को परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो इसीलिए आप अपना ये जो फाइनेंशियल ईयर का है वो इनकम देख करके आप उसी के हिसाब से, अगर आप उस लाइन में लाई कर रहे हैं तो आप ईडब्ल्यूएस से जाइए, अगर आप उसके बाहर जा रहे हैं तो फिर आप यूआर के थ्रू चले जाइए। अगर आपका सर्टिफिकेट हिंदी या इंग्लिश में बना है तो एक्सेप्टेबल है। स्टेट और सेंट्रल में यही रहता है कि सर क्या मेरा सेंट्रल वाला जो फॉर्मेट है, देखिए स्टेट का जो फॉर्मेट है वही सेंट्रल वाला ही है। जो ज़मीन का, प्रॉपर्टी का जो आपका क्राइटेरिया है वो स्टेट वाले में भी वही है, तो आपको अलग से सेंटर का बनवाने की ज़रूरत नहीं है। ईडब्ल्यूएस में अभी भी कोई दिक्कत रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में या ट्विटर पे मुझे मैसेज कर दीजिएगा। बात करते हैं हम ओबीसी को लेकर। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर की अगर हम बात करें तो उसके लिए भी क्राइटेरिया एसएससी जो मांग रही है वो यही है, या मांगती है। पिछले के नोटिफिकेशन में देखेंगे तो वही है कि जो आपका कट ऑफ डेट है, जो चाहिए होता है वो कट ऑफ डेट, यानी कि अगर हम सीजीएल 24 की बात करें तो 24 जुलाई 2024 से 3 साल पहले का, इससे 3 साल पहले का अगर आपका ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट बना हुआ है तो आप ओबीसी से अप्लाई कर सकते हो। अभी जो 3 साल का है ये कोर्ट का ऑर्डर है आपका कि कट ऑफ डेट से 3 साल पहले का वैलिड रहता है। पीछे जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुए हैं सीजीएल में, सीएचएसएल में, कुछ मिनिस्ट्री यानी कुछ डिपार्टमेंट ने क्या करा है कि वो 1 साल का मांगे हैं कि नहीं, कट ऑफ डेट से केवल 1 साल पहले का ही हमें चाहिए। उसकी वजह से कई जगह पर ज्वाइनिंग रोकी गई, सीजीए हो गया, सीएजी का हो गया, डिपार्टमेंट बहुत सारे हैं जहाँ जहाँ दिक्कतें आई हैं। वीडियो आप स्क्रॉल करोगे आपको मैंने सारे मैटर डाले हुए हैं। तो ये डिपेंड करता है उनके डिपार्टमेंट के, उनकी जानकारी के ऊपर भी, जानकारी का अभाव भी आप कहिए। तो अगर हम बात करें कि क्या सही है क्या चीज़ अभी रूल के अंदर है, तो
कट ऑफ डेट से 3 साल पहले का अगर आपका है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अप्लाई करिएगा। एक ये भी रहता है कि कट ऑफ डेट के 6 महीने बाद का भी है। डिपार्टमेंट कहता है कि कट ऑफ डेट से 3 साल पहले का अगर आपका है तो हम वो मानते हैं, 6 महीने का वो नहीं मानते। क्या कारण उसके पीछे का है वो मैंने वीडियोज़ में बताए हुए हैं पहले के, कभी मैं आगे और कवर कर दूंगा उसको। अभी आप ये चीज़ जान के रखिए। अगर आपका स्टेट का फॉर्मेट है चलेगा, सेंट्रल के लिए कोई ज़रूरत नहीं है कि सेंटर का ये फॉर्मेट बनवाइए। आपका हिंदी में बना है, इंग्लिश में बना है, दोनों ही फॉर्म आपका एक्सेप्टेबल होता है। अगर आप नौकरी में आ गए हैं, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल या किसी भी दूसरी पोस्ट पर ज्वाइन कर लिए और उसके बाद आने के बाद अगर आपका जो इनकम का क्राइटेरिया है अगर वो नॉन क्रीमी लेयर से बाहर जा रहा है तो आप उसको अप्लाई मत करिएगा। नॉन क्रीमी लेयर यानी ओबीसी एनसीएल में मत जाइएगा, फिर आप यूआर में चले जाइएगा। लेकिन अगर आप जल्दी ज्वाइन किए हो, अगर आपका नॉन क्रीमी लेयर से अभी अंदर ही है, देन आप अप्लाई कर सकते हैं। अब एक सवाल ये है कि जो लोग बाद का बनवाएंगे, ध्यान से सुनिएगा कि 24 जुलाई के बाद अगर किसी 24/7/2024 के बाद अगर कोई ओबीसी का बनवाता है या किसी का बहुत पहले का है, अगर 2018 का है, 19 का है, क्या वो ओबीसी से जाए कि नहीं जाए। देखिए अगर आपके पास पुराना डॉक्यूमेंट है ओबीसी का तो भी आप ओबीसी से अप्लाई कर दीजिएगा। जो मैं अगर आप बताऊं जो चल रहा है डिपार्टमेंट के अंदर जो डीवी हुए हैं, और अगर आपका 24/7/2024 के बाद भी बन रहा है आपका तो भी आप अप्लाई कर दीजिएगा ओबीसी से। रीजन आपको बताऊं कारण क्या है इसका। मान लेते हैं कि अगर आप नौकरी में नहीं है, जॉब में नहीं है, राइट, गवर्नमेंट यानी सरकारी नौकरी नहीं है आपकी, तो अगर आप अभी बनवा रहे हैं नॉन क्रीमी लेयर का, यानी कि मान लेते हैं अगस्त में, सितंबर में बनवा रहे हैं, डेफिनेटली सी बात है कि पहले भी आप अचानक से, तो ऐसा नहीं कि आप अमीर थे फिर गरीब हो गए आप अचानक से, राइट, तो उस बेसिस पे यार चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका पहले का भी है डॉक्यूमेंट कोई 3 साल पहले का भी नॉन क्रीमी लेयर का, तो भी आप उसको दिखा करके, मतलब अगर डिपार्टमेंट इशू करता है तो आपका क्लियर हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। लेकिन अगर आप गवर्नमेंट जॉब में आ गए हैं, आपकी सैलरी इनकम वाली हो गई है, देन आप फिर यूआर से अप्लाई करिएगा। बात कर लेते हैं एससी और एसटी को लेकर के। नोटिफिकेशन अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें भी कट ऑफ डेट का जिक्र करा हुआ है सभी कैटेगरी के लिए, यानी कि एससी एसटी के लिए भी देखोगे तो आपको लगेगा कि 24/7/2024 कट ऑफ डेट है, यानी इससे पहले का बना हुआ। कई सारे कैंडिडेट हैं जो फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं, उनको अभी तक कास्ट की ज़रूरत नहीं पड़ी या फिर नहीं बनवा पाए, अभी बाद में मान लेते हैं बनवाते हैं या अप्लाई कर रहे हैं, अगस्त सितंबर में बन के आता है। तो देखिए अगर आप एससी एसटी से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए कोई भी कट ऑफ डेट की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ साफ साफ, मैं आपको बता रहा हूँ, इसको एकदम ध्यान से समझ लीजिएगा। बहुत परेशान रहते हैं कैंडिडेट इस चीज़ को लेके, कट ऑफ डेट वहाँ मेंशन करी हुई है, क्योंकि आपकी कैटेगरी चेंज नहीं होती है। आप अगस्त में अगर एससी एसटी में बिलोंग करें तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप 2 साल पहले या 1 साल पहले कोई दूसरी कैटेगरी को थे। कैटेगरी बाई बर्थ होती है आपकी। और यही चीज़ अगर आपका पहले का भी है, 5 साल पुराना, 10 साल पुराना अगर कास्ट सर्टिफिकेट है तो भी आप अप्लाई कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कहीं कोई इशू नहीं आती है आपकी। अगर आपका कास्ट ओरिजिनल है, जब क्रॉस वेरिफिकेशन होता है, क्रॉस वेरिफिकेशन कैसे होता है, प्रोबेशन पूरा होने से पहले वो क्या तरीका होता है, वो भी मैंने वीडियोस डाले हुए हैं चैनल पे। जब तक आपका तहसील से वो कंफर्मेशन लेटर नहीं मिलता है तब तक आपका प्रोबेशन पूरा नहीं माना जाता है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है अगर आपका कट ऑफ डेट का नहीं है तो। बहुत सारे कैंडिडेट पूछते हैं स्टेट को लेकर के कि सर मेरा स्टेट वाला ही फॉर्मेट है। स्टेट का, सेंट्रल का, दोनों फॉर्मेट एससी एसटी का चलता है। आपको मैं सजेस्ट ये करूँगा कि आप सेंट्रल वाला फॉर्मेट जो है वो डाउनलोड करके अपना स्टेट वाला दिखा करके उसी पर स्टैंप लगवा लीजिएगा, रखिएगा बैकअप के लिए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे अगर वो मांगेंगे तो दे दीजिएगा, वरना स्टेट वाले से ही काम आपका हो जाएगा। अगर आप नौकरी में हैं एसएससी के या फिर सीजीएल या सीएचएसएल कोई भी दूसरी डिपार्टमेंट में भी अगर नौकरी कर रहे हो तो इसमें ऐसा नहीं है कि आप अगर नौकरी में आ गए तो फिर कैटेगरी का बेनिफिट नहीं ले सकते एससी एसटी में। अगर आप जॉब में है, कोई भी ग्रेड पे 4800, 2400, 4600, तो आप दोबारा से फिर से एससी एसटी से अप्लाई कर सकते हो। ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस की तरह यहाँ पर ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। अगला जो सबसे लास्ट दिक्कत रहता है कि सर कहाँ से बना हुआ होना चाहिए, मेरा इस अधिकारी का बना हुआ है, मेरा वहाँ का बना हुआ है। तो देखिए तहसील से बनता है, कई जगह पर अगर ऑफिस आपका अलग होगा तो देख लीजिएगा। एसडीएम रैंक या उससे ऊपर की रैंक जो रहती है वो ऑथोराइज रहती है इन सर्टिफिकेट को बनाने के लिए। तो देखिए जब भी आप तहसील में जाएंगे तो जो लोग अपॉइंट होंगे, ऐसा नहीं कि ईडब्ल्यूएस या ओबीसी कहीं पर बन रहा होगा आपका, राइट। अगर आपका सीएससी से बन रहा है यानी कि जन सेवा केंद्र से, तो वो भी आपका वैलिड है, राइट। डिजिटल सिग्नेचर होना चाहिए, सर्टिफिकेट नंबर डाल के देख लीजिएगा कि वो शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो जो लोग भी अपॉइंट हैं इसके लिए, तहसीलदार, एसडीएम, वो लोग ही सर्टिफिकेट इशू करते हैं। उसको लेके पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है आपको। फॉर्म भरने से पहले जो भी मैंने बताया है एक बार आप देख लीजिए। अगर कहीं कोई ऐसा इशू है
ट्विटर का नीचे लिंक दिया है, वहाँ पूछ लीजिएगा। टेलीग्राम, यूट्यूब कमेंट में डाल दीजिएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके हर एक सवाल का जवाब देने के लिए।